नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पुरुषार्थ। जी, पुरुषार्थ यानी हिंदू दर्शन में मानव जीवन के वो 4 मूल लक्ष्य। हाँ, जो हमें एक बैलेंस्ड, एक सार्थक जीवन जीना सिखाते हैं। और हमारी आज की चर्चा वेदों, पुराणों और दूसरे दार्शनिक ग्रंथों पर आधारित है। बिल्कुल, ये 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं कि ये पुराने सिद्धांत आज भी हमारे लिए कितने रेलेवेंट हैं। जरूर। तो सबसे पहले धर्म। अब आमतौर पर लोग सोचते हैं धर्म मतलब पूजा पाठ, मंदिर जाना। क्या बस इतना ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म का अर्थ बहुत गहरा है, बहुत व्यापक। यह है नैतिक आचरण, सही बर्ताव, अपना कर्तव्य निभाना, न्याय, सच्चाई का रास्ता। अच्छा। ये वो सिद्धांत है जो समाज में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक व्यवस्था, एक हार्मनी बनाए रखते हैं, जिसे रित कहा गया है। मतलब एक कॉस्मिक और मॉरल ऑर्डर। इसमें हमारे सारे कर्तव्य आ जाते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत। और देखिए, गौतम धर्मशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथ तो इसे अर्थ और काम से भी ज्यादा जरूरी मानते हैं। हाँ, जैसे भगवान राम का उदाहरण है। उन्होंने अपना राजधर्म निभाया, पुत्र धर्म निभाया, भले उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा। बिल्कुल सही कहा। वो कर्तव्य परायणता का एक बहुत बड़ा आदर्श है। धर्म वो नींव है जो हमें सही गलत बताती है और समाज को जोड़े रखती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे लक्ष्य पर, अर्थ। इसको तो अक्सर लोग सीधे सीधे पैसे, धन दौलत से जोड़ देते हैं। हाँ, वो एक हिस्सा है, पर अर्थ सिर्फ उतना ही नहीं है। अर्थ मतलब जीवन जीने के सभी साधन। साधन जैसे धन, संपत्ति, अपना करियर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भौतिक सुख सुविधाएं। जीवन चलाने के लिए ये सब जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल, जरूरतें तो हैं ही। पर ये अपने आप में मंजिल नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहता है कि देखो, अर्थ जरूरी है, धर्म और काम का आधार भी बन सकता है, लेकिन वही अर्थ शुभ है, सही है, जो धर्म के रास्ते पर चलकर कमाया गया हो। नैतिकता बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे युधिष्ठिर का उदाहरण है महाभारत में। उन्होंने हमेशा धर्म के हिसाब से राजपाट चलाने की कोशिश की, चाहे कितने भी मुश्किलें आईं। बिल्कुल। तो अर्थ जरूरी है, पर धर्म के दायरे में। समझ गया। अब तीसरा लक्ष्य, काम। क्या ये सिर्फ डिजायर्स, इच्छाओं के बारे में है? काम में देखिए, हर तरह की इच्छाएं, भावनाएं, प्रेम, स्नेह, सौंदर्य बोध, आर्ट्स, म्यूजिक का आनंद लेना, ये सब शामिल है। अच्छा, मतलब जीवन का रस। हाँ, ये जीवन में रंग भरता है, उसे जीने लायक बनाता है। पर यहाँ भी वही बात आती है, संतुलन। हाँ, काम को भी धर्म और अर्थ की सीमाओं में रहकर ही साधना चाहिए। अगर कामनाएं अनियंत्रित हो जाएं, अधार्मिक हो, तो वो नुकसान पहुंचाती हैं, पतन का कारण बनती है। शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि तीनों में, धर्म, अर्थ, काम, एक तालमेल, एक बैलेंस जरूरी है। किसी एक के पीछे ही पड़ जाना बाकी दोनों को बिगाड़ देता है। तो ये तीनों, धर्म, अर्थ और काम, ये जीवन जीने के तरीके हैं। और क्या ये हमें चौथे और अंतिम लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं? हाँ बिल्कुल। चौथा और सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति। हाँ, मुक्ति। जन्म मृत्यु के इस चक्र से, जिसे संसार कहते हैं, उससे आजादी, आत्म साक्षात्कार, खुद को जानना, इसे जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। और इसे पाया कैसे जा सकता है? इसके रास्ते हैं आत्मज्ञान, ईश्वर भक्ति, योग का अभ्यास, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था, आत्मा को जानने का और निष्काम कर्म का। ये बात बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो दुनियावी चीजें हैं, अर्थ और काम, पैसा कमाना, इच्छाएं पूरी करना, इसे प्रवृत्ति मार्ग कह सकते हैं। हाँ, संसार में सक्रिय रहना। और दूसरी तरफ है मोक्ष का लक्ष्य, जो संसार से एक तरह की अनासक्ति, डिटैचमेंट मांगता है, निवृत्ति मार्ग। इन दोनों में तो एक तरह का तनाव दिखता है, खिंचाव। इसे कैसे बैलेंस करें? वृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व। तो इसका हल क्या है? इसका एक बहुत सुंदर समाधान है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब फल की इच्छा किए बिना, रिजल्ट की चिंता किए बिना, बस अपना कर्तव्य समझकर धर्म के अनुसार अपना काम करते जाना, आसक्ति नहीं रखना। अच्छा। भगवद गीता में, ईश उपनिषद में यही सिद्धांत मिलता है। त्याग पूर्वक भोग, एंजॉय करो पर बिना अटैचमेंट के, बिना लालच के। कर्म करो पर फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो पुरुषार्थ का मतलब हुआ जीवन के इन 4 पहलुओं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें एक संतुलन खोजना। ये कोई रिजिड रूल्स नहीं है,
बल्कि एक तरह की गाइडलाइन है। बिल्कुल सही। ये जीवन को समग्र रूप से देखने का एक तरीका है। ये बताता है कि हमारी भौतिक जरूरतें भी हैं और आध्यात्मिक भी, और दोनों का सम्मान होना चाहिए। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन के किसी एक पहलू को पकड़कर बाकी को छोड़ देना ठीक नहीं। एक बैलेंस्ड, मीनिंगफुल लाइफ जीना संभव है। एकदम। और हाँ, इस ज़रूरी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। इसके लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे आपको नियमित रूप से ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री मिलती रहेगी। जी हाँ, और अगर कोई स्तोत्र, रंगोली या संगीत सीखने में रुचि रखते हैं तो हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि उम्र के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जैसे जवानी में अर्थ और काम पर ज्यादा ध्यान होता है, बाद में धर्म और मोक्ष पर। हाँ, ये बात आती है। तो सवाल ये है कि क्या व्यक्ति की अपनी खास परिस्थितियां या समाज में उसकी भूमिका, क्या इनके आधार पर भी इन पुरुषार्थों की प्राथमिकता बदल सकती है? बेशक, धर्म को हमेशा केंद्र में रखते हुए। इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल सोचने वाला प्रश्न है।